हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल आसिम ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच एक मजेदार टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। क्या है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना? तो सबसे पहले हम लोग आज अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे और एक मजेदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इस हिसाब से आप लोग का ये जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सॉल्व करेंगे कि आपका डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा क्लियर कंसेप्ट के साथ। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है बाबू लोग। सबसे पहली बात है बाबू कि हम यहाँ पे खास करके उन बच्चों के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं जो बच्चा क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा है, 2026 में एग्जाम देने वाले और समय भी कम बचा है और हम लोग को ज्यादा मेहनत करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कहा जाता है बाबू कि कहने किताबें खोल लो प्यारे बच्चों, किताबें खोल लो प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की पढ़ाई कल की कमाई है। किताबें खोल लो बच्चों, किताबें खोल लो प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की पढ़ाई कल की कमाई है और आज की मेहनत कल की पहचान है। इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग जितना भी पढ़ना है ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो क्वेश्चन देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, एक मिनट रुकिए, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो आपको सबसे ज्यादा इसमें समझने का जो ये है कि वास्तविक संख्या चैप्टर 1 है बाबू। क्या है? चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 से आपको कम से कम आपको हर साल 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग वास्तविक संख्या से कितना पूछा जाता है? 10 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये समझना पड़ेगा कि 10-20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन, 10 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमको इसको क्लियर करना है। इस चैप्टर का खास करके हम पूरा टॉपिक का वीडियो बना है। आप मेरे चैनल में जाइए, आसिम ऑनलाइन क्लासेस में जाइए, वहां से 1 बाय 1 करके पार्ट बाय पार्ट पढ़ा है। आप देखिए हर टॉपिक को और समझिए और लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव कराइए ताकि आप लोग को ये सब जो चैप्टर है पूरी तरीके से क्लियर कंसेप्ट के साथ समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन कहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। बोले थे बाबू लोग, तुम लोग को बोले हैं, याद रखना, किताबें खोल लो प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की पढ़ाई कल की कमाई है और आज की पहचान, आज की मेहनत कल की पहचान है। इसे बोल रहे हैं कि आप लोग किताब खोल लीजिए, अभी वक्त है, अभी भी वक्त है, 2 महीना गुजर जाएगा, फिर आप कोशिश करते रह जाइएगा कि हम क्या किए। तो क्वेश्चन आप देखिए, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे सबसे पहले कि हमको यहाँ पे लिखना है बाबू, गौर से देखना, हमको यहाँ पे लिखना है, सॉल्व करना। सबसे पहले सॉल्व इसको करते हैं और सॉल्व करने के लिए यानी हल करते हैं तो इसका ना उल्टा लिखना पड़ता है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई भी संख्या दे और बोले अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो हमेशा उसका ऑपोजिट मानना। परिमेय संख्या का क्या मानना आपको? ऑपोजिट। √2 एक अपरिमेय संख्या दिया तो आपको क्या मानना? परिमेय संख्या। तो देखिए √2 बराबर क्या होता? P/Q। √2 बराबर क्या होता? P/Q। और जहां P और Q का कोई
निष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q बराबर नॉट 0, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको समझते हैं कि जहां P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका मतलब ये हुआ कि आपका P और Q सिर्फ एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इसका मतलब। और सबसे बड़ी बात है, ये आपको समझ में आएगा P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q बराबर नॉट 0। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, तो परिमेय संख्या बराबर आपका होता है P बटे Q के रूप में, और ये हमेशा Q 0 के बराबर नहीं होता है, यानी Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या है। इसको आप समझ गए अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको इसके बाद क्या करना है, हमको इसके बाद करना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करते हैं बाबू, आगे चलो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए √2 का स्क्वायर क्या होगा और P बटे Q का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √2 का स्क्वायर बाबू लोग क्या होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, अब P बटे Q का क्या होगा, तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस यानी कोना कोनी गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। देखिएगा इसको हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 है, ठीक है, 1 है, गौर से देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मान लो इसको इससे गुना कर लेंगे और इसको इससे गुना कर लेंगे। तो करेंगे तो बाबू देखो क्या होगा, 2 गुना Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर होगा। तो Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर बटे 2, ये आपका समीकरण 1 हुआ। यहाँ पे देखिए हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं किए, बस आपको थोड़ा गौर से देखना है कि हम क्या किए, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता, अब P बटे Q का होल स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर अलग और Q स्क्वायर अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब यहाँ पे कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, तो 2 गुना Q स्क्वायर और P स्क्वायर 1, तो P स्क्वायर रह गया और 2 इधर गुना में था बाबू लोग, यहाँ है तो क्या हो गया, भाग में हो गया। तो आपको हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, तो लिखना है, गौर से लिखिएगा, इसलिए क्या लिखना, इसलिए देखिएगा P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, गौर से देखते चलिए, विभाज्य है। अतः P भी 2 से विभाजित होगा, P भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं और उसको 5 से घटाएं, गौर से देखिएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और 100 को 5 से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 20 आएगा। तो 10 का स्क्वायर को 5 से घटाए तो हमारा आंसर क्या है, 5 आ रहा है, 11 20 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ पे देखिएगा कि P स्क्वायर को अगर 2 से भाग दे तो हमारा आंसर क्या है, Q स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब P स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक है। और इसलिए जब P, अब यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तो क्या 10 भी आपका 5 से कटेगा, 5 गुना 10, तो क्या आ रहा, तो यानी 10 भी आपका 5 से कट रहा है। उसी तरह P भी क्या है आपका 2 से विभाजित हो रहा है, यानी होगा। ये समझ में आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना बाबू, यहाँ पे देखना, अब हम लोगों को करना क्या है, तो यहाँ हमको P बराबर, गौर से देखिएगा, P बराबर 2R मानना है। क्या मानना, P बराबर, गौर से देखिएगा, P बराबर 2R मानना है, जहां R एक पूर्णांक है, जहां R एक पूर्णांक है, गौर से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। जहां R एक पूर्णांक है, इसको घेर देते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से, अब हमको क्या लिखना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो लिखते हैं, गौर से देखिएगा क्या करना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, देखो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2 है, तो हमको लिखना क्या है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, ये लिखना। अब P का वैल्यू क्या है 2R, तो 2R का होल स्क्वायर कर देना, बटे क्या कर देना 2, तो अब क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर बटे 2।
अब यहाँ पे 2 दूना 4 कट गया तो बराबर क्या हुआ 2r²। तो यहाँ पे देखना बाबू लोग, अगर 2r² कट मतलब यहाँ पे आया तो ये 2 को अगर हम इधर लेके आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा q² / 2 बराबर r²। ये समीकरण 2 होगा कि नहीं होगा? ये समीकरण आपका 2 होगा। समझ में आ रहा है बात कहने का मतलब? देखिए यही 2 को हम इस पार लाए, देखिए इस पार लाए तो क्या हो रहा, इधर गुना में था इधर क्या भाग में हुआ। समीकरण 1 और 2 तो अभी देखेंगे, इसलिए देखिए q², जैसा कि हम उसमें बताए थे कि p² 2 से कट रहा है कितना बार में q² बार में, तो q² भी 2 से कट रहा है कितना बार में r²। सॉरी यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना वो देखिए, यहाँ पे हम लोग को लिखना है, यहाँ पे लिखना है q², इसलिए q² 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य है, विभाजित होगा। गौर से देखिएगा q² 2 से कितना बार में कट रहा है, देखिए q², देखिए समझिएगा q² 2 से जो कट रहा है कितना बार में कट रहा है r² बार में कट रहा है, यानी 2 से भाग लगाएं कितना आंसर है r²। उसी तरह यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि q² आपका 2 से विभाजित है, तो इसका q भी क्या होगा, तब अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी आपका क्या होगा 2 से विभाजित होगा। आया बात समझ में? उसके बाद आगे बढ़ते, देखिए हमको क्या पता चला समीकरण 1 में, देखिए p भी 2 से कट रहा और q भी 2 से कट रहा, तो इसका मतलब ये हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रकार p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, जबकि हम लोग क्या माने थे p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। जब हम लोग जांच किए तो क्या पता चला कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों समझना कि देखो हम लोग क्या माने थे, गौर से देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि √2 क्या है, क्या माने थे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या माने थे। इसमें ना बाबू जो क्वेश्चन होता है ना अपरिमेय संख्या अपरिमेय, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता प्यारे बच्चों, हम लोगों को करना पड़ता है उसका अपोजिट करना पड़ता है। अपोजिट समझते हो, अगर अपरिमेय है तो हमको क्या मानना है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में रहता है और q बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। और उसके बाद ये जो p और q है इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। उसके बाद हम क्या किए, दोनों तरफ क्या किए वर्ग कर दिए। √2 का स्क्वायर क्या हो गया बाबू 2 हो गया, अब p/q का होल स्क्वायर क्या होता है p²। यहाँ पे हम लोग क्या किए कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए 2 × q² बराबर p² होगा। अब q² इधर है क्या 2 इधर आया तो आपका भाग में हो गया, इसका मतलब p² 2 से कटा कितना बार में q² बार में। तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू p² 2 से विभाज्य है अतः p भी 2 से विभाजित होगा। सेम उसी प्रकार p का वैल्यू रखें और समीकरण हम क्या निकाले 2 और q भी क्या हुआ बाबू 2 से विभाज्य है, q² भी 2 से विभाज्य है, तो q भी आपका 2 से विभाजित होगा। और समीकरण 1 और 2 को देखने से हम लोग को ये पता चला कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या है 2 है। इसलिए हम जो माने थे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है वो हमारी मान्यता क्या हो गया गलत हो गया। इसलिए √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। देखो बाबू सबसे पहले समझने वाली बात होता है
कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं बाबू, सबसे पहली बात हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, बहुत ही क्या करते हैं, मतलब ऐसे ही कर लेते हैं, मन चाह बैठ के नहीं। पढ़ाई ना बेटा शिद्दत के साथ किया जाता है, मेहनत, थोड़ा सा बैठना पड़ता है। जब तक आप बैठिएगा ना, मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आप कोई उम्मीद मत रखिए कि आपसे कुछ होने वाला है। कहने का शिक्षा जो है हम लोग का सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। शिक्षा जो एजुकेशन है सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, जीवन में ऊंचा उठने के लिए होती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए होती है। आज जितना सीखोगे कल उतना चमकोगे बाबू लोग, उतना चमकोगे। तो समझ में आ रहा कहने का मतलब, शिक्षा क्या है, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होता है, एग्जाम पास करने के लिए नहीं होता है, जीवन में ऊंचा उठने के लिए होता है। आज जितना मेहनत सीखोगे, जितना मेहनत करोगे, कल उतना ही चमकोगे। ये बात हमारी हमेशा ध्यान रखिएगा बाबू की पढ़ाई क्या चीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बाबू देखना गौर से, अगला क्वेश्चन आपका है, गौर से देखो, कि सिद्ध करें कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का, आप इतना जानिए कि आपका इस जो हम पढ़ा रहे अपरिमेय संख्या, इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा। आप इतना सा दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप नहीं बैठाइएगा तो आप थोड़ा सा पीछे रह जाइएगा। आप 2026 का बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं खास करके, तो आपको ये सब क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझिएगा प्यारे बच्चों तो आपको क्या हो जाएगा, आपको परेशानी होगा और आप क्या करेंगे, एक बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर से पास नहीं कर पाएगा। अच्छे नंबर से पास करने के लिए आपको एक एक टॉपिक को अच्छा समझना पड़ेगा और क्लियर कंसेप्ट के साथ समझना पड़ेगा, जैसा कि हम बताए थे आपको। अब आइए आगे तो सॉल्व करते हैं इसको भी। चलिए सबसे पहले समझिएगा, सॉल्व करते इसको हल करते हैं तो हम क्या बोले थे, जब भी अपरिमेय है तो हमेशा उसका उल्टा मानिए। तो क्या मानेंगे, माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या। 3√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। गौर से देखिएगा, ये मान लिया हम, ठीक है, परिमेय संख्या हो गया। तो हमको क्या करना, तो 3√5 बराबर हमको क्या करना, P/Q के रूप में लिख देना है। और सेम वही लिखना बाबू, क्या लिखना, जहां P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q बराबर नॉट 0। यह आपको लिखना है। यह आप समझिए अच्छी तरीके से। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे पढ़ाई बाबू, वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कीजिए कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। हम उसको शुरू से डिटेल्स विद ऑब्जेक्टिव के साथ इंपॉर्टेंट सब आपको पढ़ा देंगे। अभी जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इतना समझिए वही चीज पढ़ा रहे हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम आएगा। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप मेहनत कीजिए। उम्मीद है कि आप चमक जाइएगा, अच्छा नंबर से पास करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोग को क्या करना है, गौर से देखिएगा, मिटा देते हैं। देखिए √5 को इस पार रहने देना, हमको √5 को इस पार रहने देंगे। 3 इसके साथ क्या है, गुना में। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, P/, ये जो 3 इधर है उधर जाएगा, किस में होगा बाबू, गौर से देखो किस में होगा। तो 3 अगर उधर जाएगा किस में लेंगे, तो ये इधर गुना में उधर गया तो भाग में। तो यही चीज आपको बताना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। यानी 3 इधर गुना था, इधर आया तो आपका किस में आ गया, भाग में आ गया। इसको समीकरण 1 मानेंगे। देखिए ये कितना आसान है, हालांकि बहुत आसान है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से। गौर से देखिएगा, समीकरण 1 से हमको सॉल्व करना। देखिए समीकरण 1 में देखना है, आप देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, बराबर होता इधर वाला LHS होता, उधर वाला आपका RHS होता। तो आप इसमें देखिए LHS क्या, अपरिमेय संख्या। जस्ट हम आपको बताएं √2 एक अपरिमेय संख्या।
आप √2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा बनाए सेम टू सेम आपको √3 भी बनाना है, √5 भी बनाना है और रूट आपका 7 का भी बनाना है। ये अपने से बना लीजिएगा, सिर्फ आप डिजिट रख दीजिएगा, सेम टू सेम सब कुछ सेम कीजिएगा, सिर्फ आप डिजिट रख दीजिएगा। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि देखिए √5 क्या है आपका अपरिमेय संख्या, LHS में अपरिमेय संख्या, RHS में क्या है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही चीज लिखना है हमको। यहाँ पे क्या लिखना, गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। गौर से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, जहां दिक्कत होगा बाबू लोग वहां पे पूछ लेना, कमेंट कर देना, ताकि हमको भी लगे कि नहीं आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या लगता है, कभी बराबर होता है, कभी बराबर होगा नहीं होगा बराबर। तो बराबर नोट का हमको डिसीजन दे देना है। इसलिए फिर वही लिखना, हमारी मान्यता गलत है कि क्या 3√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में सबके साथ, लास्ट में बाबू लोग संख्या है रूट, लास्ट में ना बाबू सबके साथ हमको यही चीज लिखना है। हमारी मान्यता गलत है कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या, अतः 3√5 ये जो पोजीशन है, ये जो हम लोग लिखते हैं, ये हर अपरिमेय संख्या को सिर्फ लिख लेते हैं, सबके साथ लिखना है। तो समझ में आ रहा है बाबू, आ रहा बात समझ में? देखिए सर, टॉपर वो नहीं होता जो सब जानता हो, टॉपर वो नहीं होता जो सब जानता हो, टॉपर वो होता है जो रुकता नहीं। क्या होता है? टॉपर वो होता है जो कभी रुकता नहीं है, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो बाबू लोग, सफलता खुद चलकर आएगी। ये बात दिमाग में रखिएगा। टॉपर वो नहीं होता है जो सब जानता हो, टॉपर वो होता है जो रुकता नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो प्यारे बच्चों, थोड़ा थोड़ा पढ़ो प्यारे बच्चों, क्योंकि सफलता खुद चलकर आएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, उम्मीद है। उतार लो बाबू लोग, समझो, प्यार से समझो बाबू, ऐसे थोड़ी ना होता। आप समझिए, आपको अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप पढ़ रहे हैं, आप कमेंट कीजिए। आपको साइंस पेपर का चाहिए, साइंस पेपर का देंगे, आर्ट्स पेपर चाहिए, आर्ट्स देंगे आपको, अदरवाइज जो भी चीज चाहिए आपको मिलेगा। बस आप कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि आप अगर कमेंट करिएगा तब ना हम लोगों को भी पता चलेगा। ले बाबू लोग करो कमेंट, ठीक है। ज्यादा क्या बोले, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सिद्ध करें कि √2 + 3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या। ये भी बाबू लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सब भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाबू लोग इसको हम लोग को क्या करना होता, सॉल्व करना होता। तो वही सेम प्रोसेस में क्या करेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, जहां भी अपरिमेय संख्या आए हमेशा याद रखिएगा हम उसका उल्टा मानते हैं परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, माना कि √2 + 3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। मान तो √2 + 3 का होल स्क्वायर बराबर P/Q। बाबू मैथ में ना पढ़ाने से ज्यादा सजाना इंपोर्टेंट होता है। आप मैथ में इस तरह कॉपी लिखिए, जो चेकर होना बेटा लोग याद रखना, वो देखे ना तो उसका दिल खुश हो जाए, अरे बाप बच्चा बहुत अच्छा लिखा है। उसको चाह भी रहेगा कि यहाँ पे गलत है तो मजबूर हो जाए कि कैसे काटे। इससे बोले इतना सजा के लिखिए कि चेकर को भी आप
आपका राइटिंग और लिखने का अंदाज से क्या हो जाए, मोहब्बत हो जाए, ताकि आपको नंबर उसका आपका नंबर नहीं काटे और आपको बल्कि नंबर पूरा का पूरा दे। ये भी समझ पा रहा है। सिर्फ कॉपी को सजाने के लिए सीखिए। हम यहाँ जो बता रहे हैं आप लोगों को पूरा सजाने के साथ बता रहे हैं, आप समझते चलिएगा। तो फिर वही लिखना जहां P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q बराबर नॉट 0। ये बात आपको हर अपरिमेय संख्या के लिए लिखना पड़ेगा। तो अब चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा सॉल्व करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाते हैं, मान के चलिए यहाँ पे समझिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो होता है क्या बाबू, गौर से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, गौर से देखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपका होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है, बताने का क्या जरूरत है, हर बच्चे को पता है, ठीक है। आइए अब उसके जगह में देखते हैं, √2 लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि आपका a के जगह √2 है, b के जगह क्या है, 3 है। तो यहाँ a के जगह क्या √2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे b के जगह 3 का स्क्वायर होगा और प्लस 2 into a into b होगा। और गौर से देखिएगा √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है और 2 दिया 6√2 होता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, गौर से समझिए कि आपका क्या होगा, 11 प्लस 6√2 होगा। ये आपका आंसर आता है। सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे वही करना बाबू, यहाँ पे समझना अच्छी तरीके से, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इतना लिख दिए बराबर p बटे q लिख दिए बाबू लोग, देखना। उसके बाद हम लोग को √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2 दिया 6√2 बराबर क्या होगा बाबू लोग, p बटे q। देखते चलना बाबू लोग, यहाँ पे देखो 9 2 11 प्लस 6√2 बराबर क्या होगा, p बटे q। अब आइए 6√2 बराबर क्या होगा, p बटे q। अब प्लस 11 उधर जाएगा तो बाबू क्या होगा, माइनस 11। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दे सकते हैं। और से देखिए 11, अब देखिए प्लस 6√2 p बटे q, 6√2 रहेंगे 11 दे रहा है तो माइनस 8। इसके नीचे कुछ नहीं, तुम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आप समझिएगा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखिए 6√2 रहने देना, यहाँ पे क्या लिखना p माइनस, देखिए p माइनस इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11q। गौर से देखिए बटे q होगा। तो गौर से देखिए आराम से समझ में, देखिए 1 को कितना बार पढ़ेंगे, q होगा, q बार, q को 11 से गुना कर देंगे 11q हो गया। अब इसके बाद ये मिटा दो, समझ में आ गया यहाँ पे कंसेप्ट, चलिए मिटा देते हैं। बहुत सुंदर, कहाँ था बाबू तुम लोग, सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा, बस देखते चलो। अब इसके बाद आप बीच में लाइन मार देते हैं। देखो अब क्या करना है, √2 बराबर हम लोग को लिखना है, गौर से देखना क्या लिखना, √2 बराबर, देखना √2 बराबर क्या होगा, देखो p माइनस 11q। ये जो 6 है उधर जाएगा किस में होगा, ये 6 इधर आपका किस में, गौर से देखिएगा, ये 6 आपका किस में, ये 6 आपका गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो गौर से देखिए क्या लिखेंगे, गौर से देखिए समझते चलिए, ठीक है। हम लिखते हैं p माइनस 11q और ये 6 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो क्या होगा 6q। तो ये आपका समीकरण क्या होगा बाबू, ये हो गया। अब इस तरह हल गया। आप एक बात बताइए कि अगर अपरिमेय संख्याएं देखिएगा 5 माइनस 3 बटे 4 लिखें तो क्या भिन्न का घटा परिमेय संख्या का घटा परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता, उसी तरह परिमेय संख्या का घटा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग को लिखना समीकरण 1 से, क्या लिखना, समीकरण, गौर से देखते चलिए क्या लिखना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखना है और हमको क्या करना, लिखना है। तो इधर हो गया आपका अपरिमेय संख्या, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, गौर से देखते चलिए अपरिमेय संख्या, ठीक है बाबू लोग, समझना अच्छी तरीके से। और इधर हो गया आपका
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको मिटा देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कभी बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता। इसलिए फिर लिखना हम लोग को, हमारी मान्यता गलत है कि √2+3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः √2+3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा बाबू? समझो। अगर किसी को उतारना तो उतरो, बार बार बता रहे उतरो बाबू। तो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, किताबें खोल लो प्यारे बच्चों, किताबें खोल लो प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की पढ़ाई कल की कमाई है। आज की पढ़ाई कल की कमाई है और आज की मेहनत कल की पहचान है। आया बात समझ में? तो चलिए बाबू लोग क्वेश्चन को देखिए, आराम से समझिए, बार बार समझिए। इसको कोई दिक्कत हो तो पूछिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़े। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू को देखो, अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं क्या कहता। लो अगला प्रश्न सेम है, तो अगला प्रश्न सेम है बाबू। तो हम चाहते हैं कि ये प्रश्न को आप लोग खुद बनाइए और थोड़ा सा प्रश्न को बनाइए और इसके बाद आप बनेगा तो ठीक है, नहीं बना तो कमेंट कीजिएगा, किसी दिन हम बना देंगे। सेम आप आराम से देख सकते हैं, जैसा ये प्रश्न है सेम वैसा ही प्रश्न हम यहाँ आपको पढ़ाए है। देखिए यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ √2+3 है और यहाँ क्या है बाबू लोग, यहाँ पे देखो 2+√3 है। बस अंतर यही, ये प्रश्न को आपको अपने से बनाना है। हमको अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो बेटा वो लॉलीपॉप है। क्या है? लॉलीपॉप, लॉलीपॉप है। आया बात समझ में? इसको पढ़ना ही है, पढ़ना। देखो बेटा पढ़ना है, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। ये जो आपको प्रश्न दे रहे हैं ये प्रश्न आपका लॉलीपॉप है। बस आपको समझने का जरूरत है कि हमको समझना क्या है। आया बस में लॉलीपॉप को कैसे खाना है बाबू लोग समझो। लॉलीपॉप है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का, ये आपको एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता, लेकिन इस बार पूछने का चांस है इसका, आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो यहां देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिखना है बेटा? माना कि x बराबर 0.16 पर रैपलिन। ये रैपलिन का मतलब क्या होता है बाबू वो देखो, यानी 0.16 बार बार आते रहेगा, यही होता है इसका मतलब, यानी ये रिपीट करेगा मान को। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 हो गया। अब देखिए पॉइंट के बाद आपका कितना अंक है? हिंदी पढ़े, पॉइंट के बाद आपका 2 अंक है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, गौर से देखो बाबू लोग, 100 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा? LHS में अगर 100 से गुना करेंगे तो 100x होगा, उसमें अगर गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट है बाबू लोग, यहाँ पे पॉइंट है जो है, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? गौर से देखिएगा, आपका पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यानी सॉरी, आपका पॉइंट कहाँ जाएगा? आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 16 एक छह बोला जाता, लेकिन ऐसे समझिएगा। ये आपका क्या होगा? समीकरण 2 हो गया। आप गौर से देखिएगा, आपका समीकरण 1 और 2 को देखने से हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? देखो लिखना
समीकरण 2 घटा 1 से, 2 घटा 1 से समीकरण को क्या करेंगे बाबू, 2 घटा 1 से करेंगे तो क्या होगा, 100x में मेरा x घटेगा, इधर क्या होगा बाबू 16.1616 यानी 16 डैश डैश मार देंगे, उसके माइनस क्या लिखेंगे 0.161616 डैश डैश मार देंगे, घटाएंगे तो 100 में x घटेगा, कोई भी बच्चा बता देगा सर क्या बचेगा, 99x बचेगा। और इसमें जो घटेगा देखिए बाबू लोग यहाँ पे समझना, ये पॉइंट वाला और यहाँ भी पॉइंट वाला घट जाएगा तो क्या बचेगा वो भी देखो बार से, तो क्या बचेगा हमारा 16 बचेगा, तो x बराबर क्या होगा 16/99, तो आपका यही क्या होगा बाबू, ये होगा आंसर। ठीक है, 16/99 आपका आंसर आया। याद रखिएगा, फिर से आपको समझा देते हैं कि अगर आपको दिक्कत होगा बाबू तो आप कमेंट कीजिए, जितना कमेंट कीजिएगा हमको समझ में आएगा। आपको कोई भी क्लास 10 का टॉपिक चाहिए, चाहे क्लास 10 के बच्चों के लिए, देखो प्यारे बच्चों ठंडी का मौसम है बच्चे, हम जानते हैं कंबल में ओढ़ के सोओगे तुम लोग, नहीं बाबू लोग, कंबल में पूरा बॉडी को चाप लो और लाइट को मुंह के पास रख लो, यानी अपने बिस्तर के पास रख लो, आराम से आप पढ़ाई करो, या उससे ज्यादा होगा तो बल्ब जला दीजिए, पूरा जूता मोजा पहन लीजिए और टेबल पे बैठ जाइए और पढ़ाई करिए, क्योंकि आज अगर आप मेहनत कीजिएगा ना बाबू तो कल मेहनत, तब आप लोगों को कल क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। और आज अगर आप पीछे हट गए तो कल आपको कोई भी नहीं है कि आप कोई सफलता मिलेगा ही नहीं अगर आप आज रुक जाइएगा। देखिए जीवन जीने के लिए ना बाबू बहुत तरीका है, आप कुछ भी मजदूरी करके भी जी सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का कदर समझिए और इम्पोर्टेंट तरीके से आप पढ़िए, मेहनत खूब कीजिए। समझ में आया बात समझ में। और लड़की लोग को भी हम, मेरा एक मैसेज है बाबू, किसी का नौकरानी बनने से अच्छा है कि खुद रानी बन के जिंदगी जियो, क्योंकि नौकरानी का जिंदगी ना बाबू बेकार होता है, और हम चाहते हैं कि तुम खुद रानी बन के जियो। ठीक है, और इसलिए बोलते हैं, और आप लोगों से भी गुजारिश है बाबू लोग की आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, लड़की लोग कम नहीं है, आज की डेट में सब बराबर है बाबू। ठीक है, और सबसे पहली बात है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारा जो चैनल है वो देखिए आसिम ऑनलाइन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहें। और यहाँ हमारा जो टारगेट है बाबू, हमारा जो टारगेट है, ये बात दिमाग में डालो, हमारा टारगेट 450 प्लस है, वो भी 2026 में, खास करके क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, मिलते हैं बाबू, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बाबू, चलते बच्चा, ठीक, चलो मन लगा के पढ़ो, सोना मत, ठीक, रखते हैं, ठीक है।